ओबीसी का आरक्षण छिना, सामान्य वर्ग को नुकसान। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस बिना आरक्षण ही ओबीसी को खुश कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान रेवेन्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है सरकार के पास रेवेन्यू कराने का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी करे। सरकार ने 49% आबादी बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करवाने में लापरवाही कर दी। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई, अतः सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधूरी रिपोर्ट खारिज कर सरकार, लोकल चुनाव और राजनीतिक दलों पर पड़ेगा इसका असर। सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग को फिलहाल राहत मिलते नहीं दिख रही है। वहां भी 27% आरक्षण लागू होगा या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि पार्टियां तो अब सामान्य वर्ग की सीटों पर भी ओबीसी चेहरे उतारने के मूड में है। पहले ये 14% ही होता था, अब तो 27% सीटों पर ओबीसी चेहरे उतारना ना चाहते हुए भी मजबूरी बन सकती है। मंत्रालय सूत्रों की माने तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए तय प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। इसकी वजह से यह सरकार कोर्ट में लिखित कह चुकी है कि 30 मई तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लिहाजा इसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में ये जरूर कहा है कि इस वर्ग की प्रदेश में आबादी 49% है, इसलिए 35% सीटों पर इस वर्ग के लिए आरक्षित की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 69% आरक्षण लागू है। इसके लिए 1990 की तत्कालीन जयललिता सरकार ने एक प्रस्ताव संसद में पेश किया था। उस समय राजीव गांधी सरकार ने इसे पारित कर मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। इसके बाद संवैधानिक मान्यता मिली। बीजेपी सत्ता में है। 2019 में सत्ता में होने के कारण कांग्रेस अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए अधिकांश नगर निकायों को अपने कब्जे में लेने के जिन फायदों की आस में थी, वो सारे फायदे अब सत्ता में बैठी बीजेपी उठा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने वार्डों का आरक्षण चुनाव अनुक्रम के बजाय रोस्टर के माध्यम से किया था, क्योंकि वह विभिन्न प्रमुख शहरी निकायों में अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए पार्टी के अनुकूल नहीं था। विधानसभा चुनाव में ओबीसी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा होगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मार्च 2022 को बयान दिया है, ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो। इस पर हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी सरकार का यह फैसला है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में इस मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही चुनाव करवाएं। बावजूद इसके सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि ओबीसी समर्थक पार्टियां स्थानीय निकाय चुनावों में सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रदेश में अब पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टियां ओबीसी आरक्षण देना चाहती हैं, वो सामान्य सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़ा कर सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत एवं निकाय चुनाव में 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाएगी और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि 2 वर्ष में न्यायालय में सही रिपोर्ट नहीं देने के कारण ओबीसी को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है।